हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु जीके ऑफ द डे क्लास 8 को स्वागत। तो सबुदिन भली आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट और सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा विथ डिटेल्स ऑप्शन एनालिसिस करिकी। तो फ्रेंड्स, आपण जदि सीरियसली प्रिपरेशन करूछंती निहाती भावे वीडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु, कहीं आपण काम निहाती भावे आसीबो। तो प्रथम प्रश्न आसीची इंडियन पॉलिटी रु यही प्रश्न प्रायतः सब परीक्षा आसी थाए। देखंतु कौन कहुई, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्यों आर्टिकल बल आमर जो संविधान अच्छी, संविधान रे जो आर्टिकल गुड़ाक अच्छी, धारा गुड़ाक अच्छी, क्यों धारा बल प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करें देश में आमर कौन आर्थिक इमरजेंसी आर्थिक परिस्थिति जोटा अच्छी फाइनेंशियल इमरजेंसी से डिक्लेयर करें। तो ये आपंकर तीनोटी आर्टिकल कथा कहुई, गोटे आर्टिकल 360 दिखाई, आर्टिकल 352 दिखाई और आर्टिकल 356 दिखाई। तो क्यों आर्टिकल बल फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कराहब सेटा हूँ करेक्ट आंसर आर्टिकल 360। तो आउ ये दुईटी आर्टिकल विषय में आम जाणीना कहीं यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट। आर्टिकल 352 हूँ आपंकर नेशनल इमरजेंसी। यही आर्टिकल बल नेशनल इमरजेंसी घोषणा करा जाय परिबो। नेशनल इमरजेंसीटा कौन जिते बेले युद्ध हेब, मनकर पाकिस्तान जिते बेले आक्रमण करथिला किंबा चाइना सहित जिते संघर्ष होइतिला सेते बेले आर्टिकल 352 बल भारत को आपनकर नेशनल इमरजेंसी बोली घोषणा करा हेतिला। तापरे जदि भितरे भितरे मानकर देश रे इंटरनल रिवोल्ट हैला सेते बेले मध्य नेशनल इमरजेंसी घोषणा करा जाय पारिबो। तो यहाँ आर्टिकल 352 बल नेशनल इमरजेंसी एवं आर्टिकल 356 बल आपणकर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा यहाँ को स्टेट इमरजेंसी बोली कहा जाए, प्रेसिडेंट्स रूल बोली मध्य कहा जाए। आर्टिकल 356 कौन हम जिते कौन गोटे राज्य माने स्थिति संगीन होते बेले कौन हम प्रेसिडेंट रूल होता है। तो 356 बल से राज्य में आम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी घोषणा करी पारिबा, एटा राष्ट्रपति घोषणा करी पारिबे। तो केबे प्रथम थर इमरजेंसी डिक्लेयर कराइतिला सेटा मध्य आमे जानि नेबा उचित, कहीं सेटा मध्य मोस्ट इम्पोर्टाट। तो फास्ट इमरजेंसी 1962 मसीह डिक्लेयर कराइतिला, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करथिले 1962 मसीह कहीं जिते बेले चाइना सहित आमर कौन होता संघर्ष होता माने चाइना एग्रेसन टाइम रे। तापरे 1971 सेकेंड थर होता, 1971 सेकेंड थर होता इंडो पाक वार जिते बेले होता, आउ थर्ड टाइम होती 1975 मसीह। 1971 पाकिस्तान एवं पाकिस्तान सहित जो युद्ध समय से आपणकर घोषणा कराइला इमरजेंसी। तो यही तीनोटी इमरजेंसी ऑलरेडी हो सारी। तापरे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो देखंतु द्वितीय प्रश्न जोटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों देश रु अणा होइছে हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि कथा जेमिति कि फंडामेंटल राइट्स हला, फंडामेंटल ड्यूटी हला, एई सब अलग देश रु अणा होइছে। तो से सब आम एठी डिस्कशन डिटेल्स करबा, ऑप्शन रे से गुडको अछि। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीटा सेमिति क्यों देश रु अणा होइଛି। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने होइছে एटा किछि गाइडलाइन, किछि गाइडलाइन माने नियम कानून जहाँकि आमर संविधान रे लेखा होइछि, जा द्वारा इट लीड्स टू बा इट एम्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, किछि सोशल एवं इकोनॉमिक कंडीशन जा द्वारा गोटे लोक गोटे नागरिक गोटे गुड लाइफ से बंची पारिबो। तो एटा होछि आपण भाबि नियंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने किछि गाइडलाइन। सेटा क्यों देश रु अणा होइछि, यार करेक्ट आंसर हो जाउछि आपनकर आयरलैंड रु अणा होइछि। तापरे देखंतु यूएसएसआर अछि, यूएसएसआर जोटा कि आप सोवियत रूस बोली कहुच्छी। कौन सेठू अणा होइछि, सेठू अणा होइछि फंडामेंटल ड्यूटी अणा होइछि, फंडामेंटल ड्यूटी एफडी मु लिखि दउछि, फिक्स्ड डिपोजिट बोली भाबे नाही, एफडी फंडामेंटल ड्यूटी अणा होइछि रूस रु। तापरे यूएसए रे कौन अणा होइछि फंडामेंटल राइट्स एफआर, फंडामेंटल राइट्स अणा होइछि। एवं साउथ अफ्रीका रु अणा होइछि आपनकर प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रो जो एमेंडमेंट करा जाए मझिरे मझिरे एमेंडमेंट जोटा करा जाउछि, परिवर्तन जोटा करा जाउछि सेटा साउथ अफ्रीका रु अणा होइछि। एटा एग्जाम रे आसी थाए
तेणु आहरी भी अच्छी नेक्स्ट वीडियो रे आम यहाँ डिटेल्स डिस्कसन करवा आउ क्यों देश कौन अणाही जदि आप चाहूँगी से कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। नेक्स्ट देखा हुईज इज ए परमानेंट बॉडी कोटा परमानेंट बॉडी आपणकर राज्यसभा लोकसभा विधानसभा आप पार्लियामेंट रे जोटा आप दुईटा अच्छी आप गोटे विधानसभा अच्छी गोटे लोकसभा सॉरी गोटे राज्यसभा अच्छी गोटे लोकसभा अच्छी विधानसभाटा स्टेट मानक थाए। तो ये राज्यसभा लोकसभा एवं विधानसभा भितर कोटा परमानेंट बॉडी तो यहीटा करेक्ट आंसर होची आपणकर राज्यसभा। राज्यसभा केबे भांगे नाही तार 1/3 मेंबर माने रिटायर्ड होतांती पुणी इलेक्टेड होतांती एमिति सेटा चली थाए 6 वर्ष रे। तो एटा राज्यसभा परमानेंट बॉडी है आपणकर राज्यसभा। तो यही विषय आम टे जानी राज्यसभा कौन लोकसभा कौन यहाँ। तो देखो राज्यसभा आमर केतेटा सीट अच्छी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हूँ 250 जन सदस्य रही पारे आउ से भितर एवं 245 जन अच्छा 245 जन। तापर लोकसभा है आपंकर लोकसभा आपणकर कौन केतेटा सीट अच्छी मैक्सिमम मु डिस्कसन करुँची 552टा सीट अच्छी 545 जन बर्तमान अच्छा। तो यही 552 भितर बा आपणकर ये जो अच्छी 250 भितर राज्यसभा जो सदस्य संख्या मैक्सिमम 250 अच्छी से कौन हम से 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत यहाँ जानी था। परमानेंट बॉडी हूँ राज्यसभा लोकसभाटा भांगी जाए 5 वर्ष रे भांगी जाए है। तापर देखा मैच द फॉलोइंग यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट आपणकर इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जोटा है सेते बेले किए क्यों कमिटीर दायित्व रे थिले हेडेड बाय माने कहार नेतृत्व रे ये सब कमिटी गठन करा हितला। देखो प्रथम अच्छी यूनियन पावर कमिटी मैच करवा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्क्रीनिंग कमिटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी आउ ड्राफ्टिंग कमिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु 5टा क्वेश्चन को गोटे कर देछि ए भितर गोटे क्वेश्चन आसीबो आपण देखि बारंबार ए क्वेश्चनटा आसे ड्राफ्टिंग कमिटी माने कहा नेतृत्व रे गठन करा हितला माने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान प्रणयन बेले तो सेटा बा संविधान तैयारी करागला बेले तो सेटा मोस्ट इम्पोर्टाट ये सबू इम्पोर्टाट आप मन रखु। देखो यूनियन पावर कमिटी एटा जवाहरलाल नेहरू यार नेतृत्व नेउथिले यूनियन पावर कमिटी को जवाहरलाल नेहरू तार नेतृत्व नेउथिले। आ गोटे अच्छी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी मध्य पावर कमिटी खाली ये मुझे लिखी आ गोटे आप लिखे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी मध्य जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में गठन कराइला। तापर आसला प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यहाँ आप सरदार पटेल। तापर देखा स्क्रीनिंग कमिटी आपणकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व में गठन कराइला। आउ तांको नेतृत्व में आ गोटे कमिटी गठन कराइला सेटा हो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। ये दुईटा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी स्क्रीनिंग कमिटी एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमिटी बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ मन रखु ये जो 5टा कमिटी कथा मुझे लिखी मोस्ट इम्पोर्टाट। नेक्स्ट देखा यहाँ आपंकर आसी गोटे फिजिक्स गोटे क्वेश्चन आसी मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द इमर्स बॉडी इज कॉल्ड। तो आपड़ देखिथे जिते बेले पानी रे आपण गाधोथे आप जो गाधोचंती एठी आपन कौन लगे निजर ओजन टे कमीगला परी लगे। तो यहाँ कौन होता है ये तल साइड रू कौन ये जो लिक्विड थी ये लिक्विडटा आपन को गोटे बल प्रयोग करते ऊपर को ठेली थाए आपण को ऊपर को जो ठेलिला ताहले आपनकर ओजन कमीगला परी लगे निहाती भावे। तो यही बल को क्यों बल कहुए यही बल को आम क्यों बल कहवा। देखो ऑप्शन अच्छी बुएंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन यहाँ हूँ आपंकर बुएंट फोर्स माने गोटे वस्तु जदि पानी रे बुड़ुछि तो जल बा लिक्विड बा फ्लूइड ताको जो बल देकी ऊपर को टेकुछि से बल को आम बुएंट फोर्स बोली कहवा। फिनोमिनन को बुएंसी बोल कही था। तापर देखा ग्रेविटेशनल फोर्सटा कौन पृथ्वी आमको जो फोर्स द्वारा तार केंद्र आड़ को टाणी थाए ग्रेविटेशनल फोर्स माध्याकर्षण शक्ति। तो यहाँ एफ इक्वल टू कौन होता है Gm/r² होता है
ग्रेविटेशनल फोर्स फर्मूला यहाँ तापर मैग्नेटिक फोर्स माने मैग्नेट जदि गोटे वस्तु को टाणुची ताहले सेटा मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रिपेटल फोर्स है गोटे वस्तु जदि घुरुची मानेकर एठी गोटे आपणकर स्प्रिंग अच्छे माने गोटे दौड़ी अच्छी और ये गोटे पथर आपड़ बांधीदेले और ये पथर को एमती घूरेले पथर एमती घूर यहाँ स्ट्रिंग दौड़ी जोटा तो यही दौड़ी रे कौन हम गोटे फोर्सटा यहाँ सेंटर ये धरिकी आप घूराऊँ यही दौड़ी रे कौन हम बलटा भितर आड़ को सेंटर आड़ को जो बल द्वारा से पथरटा घुरुची सेटा जो बल द्वारा से पथरटा घूरला और से बलटा सेंटर आड़ को मुहाई थाए माने तार दिगटा हूँ सेंटर आड़ को केन्द्र आड़ को तो से फोर्स को आम सेंट्रिपेटल फोर्स बोली कही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस यहाँ मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस रो यूनिटा कौन माने जो मानकर आखि खराब हो से माने केते पावर अच्छी तो आखि माने चश्मार केते पावर अच्छी यहाँ आम पचारूचे नेगेटिव थाए पॉजिटिव थाए तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होची आपनकर डाईऑप्टर आ पावर को आम कौन करता 1/, फोकाल लेंथ रेसिप्रोकाल फोकाल लेंथ हिसाब से वर्णना करा जाता है पावर इक्वल टू है 1/f। तो आपनकर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है डाईऑप्टर यहाँ मन रखु लेंस रो पावर को आम डाईऑप्टर रे मापी था जमी आपनकर दूरता को मीटर किलोमीटर मापी था सेमती पावर ऑफ लेंस को डाईऑप्टर रे मपा जाए कूलमटा कौन कहार यूनिट यहाँ हूँ चार्ज रो यूनिट क्यू चार्ज रो यूनिट हूँ कूलम न्यूटनटा कहार यूनिट यहाँ मतलब जानी था यहाँ हूँ फोर्स रो यूनिट आउ जूलटा हूँ आप एनर्जी रो यूनिट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा व्हिच मिरर इज यूज्ड फॉर बैक व्यू ऑफ व्हीकल्स माने आपणकर जो गाड़ी माने थाए बाइक थाए कि फोर व्हीलर थाए जो मिरर लगी थाए से मिररटा कहीं लगी थाए पछरू जो गाड़ी गुड़ाक आसूची ताकू देखापी से मिररटा यूज करा जाए थाए तो से मिररटा क्यों प्रकार मिरर सेटा कनकेव मिरर कि प्लेन मिरर कि कन्वेक्स मिरर तो प्लेन मिरर जोटा पूरा सीधा थी कनकेवटा कौन कनकेवटा कौन ऊपर को खालुआ होइथिबो माने एटा ऊपर को ए प्रकार थी मिररटा आ कन्वेक्सटा कौन माने बाहर को से बाहरी जाइथिबो तो यहाँ हूँ आप कन्वेक्स तो क्यों मिरर यूज करा जाए थाए तो यार करेक्ट आंसर हो माने आप व्हीकल रे कन्वेक्स मिरर यूज करा है यहाँ मन रखु कन्वेक्स मिरर तापर आम देखा प्लेन मिरर रो काम कौन प्लेन मिररटा आप लुकिंग ग्लास आम जो मिरर यूज करुचे निजर चेहरा देखापी सेटा हूँ आप प्लेन मिरर तापर आसला कनकेव मिररटा आप सेविंग होगापी जो मिरर व्यवहार कर लाइट सार्चिंग करने लाइट टर्च लाइट कहले चलो सार्च लाइट कनकेव मिरर यूज करा जाए थाए एवं कन्वेक्स मिररटा आपणकर वेहिकल मिरर ता सहित आपणकर स्ट्रीट लैंप हूँ आपणकर कन्वेक्स मिरर। तापर देखा दि डिजीज बाय व्हिच वन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने आखि रोग जहाँ को आपण हेले कौन दूर जिनिस आपण को क्लीयर देखा ना गोटे डिजीज रे कौन हुए माने पाख जिनिस क्लीयर देखा जाए ना दूर जिनिस क्लीयर देखा किंतु पाख जिनिस क्लीयर देखा जाए ना एवं ये प्रश्न जोटा होची एटा पाख जिनिस क्लीयर देखा जाउथबो किंतु दूर जिनिस क्लीयर देखा जाउ नथिबो एटा को हमें कोन कहिबा एटा को हमें कहि थाउ मायोपिया। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोर एग्जाम रे आसी जी मायोपिया हैला मायोपिया आ गोटे आरटा जोटा कहली आपण को दूर जिनिस देखा जाउथबो किंतु पाख जिनिस देखा जाउ नथिबो ताको हमें कहि थाउ हाइपरमेट्रोपिया। एटा मन रखंतु हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दोज हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो एलिमेंट गुडा को थांती सेमानकर कोन समान थिबो एटॉमिक नंबर समान थिबो एटॉमिक नंबर माने आपनकर परमाणु क्रमांक समान थिबो किंतु पारमाणविक वस्तुत्व यदि अलगा अछि ताको हमें कोन कहिबा एटा होची करेक्ट आंसर आपनकर आइसोटोप कहि थाउ कोन कहि थाउ आइसोटोप जेमति एग्जांपल दबा हाइड्रोजन रो 1H 1H2 1H3 देखो एटा होची सब एटॉमिक नंबर 1 1 1 एटॉमिक नंबर 1 2 3 एटा होची मास नंबर वस्तुत्व जोटा तो ये सब अलग अलग थाए किंतु एटॉमिक नंबरटा सेम थाए हाइड्रोजन रो एटा को प्लूटोनियम ड्यूटेरियम एवं
ट्रिटियम बोली कहे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम एटा हो सब आइसोटोप आ गोटे कथा होचे आइसोबार रे कोन हबो आइसोबार रे मास नंबर सेम रहिबो किंतु एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक अलगा अलगा रहिबो गोटे एग्जांपल नै बोले बुझी जिवे आमे जदी नेबा कैल्शियम रो नेबा एवं कैल्शियम देखो कैल्शियम रो केते कैल्शियम रो होची आपणकर एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम रो एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर हला 40 तापर सेमिति आर्गन रो गोटे एटॉमिक नंबर हला 18 आ गोटे मास नंबर हला 40 तो मास नंबर एटी समान अछि मास देखो किंतु एटॉमिक नंबर 18 आ 20 अलग अलग अछि तो ए दुईटा को हमें आइसोबार बोली कहिबा कोन कहिबा आइसोबार नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट सुप्रीम कोर्ट केबे प्रथम थर इनॉग्रेट हेतिला उद्घाटित केबे हेतिला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट एटा हेतिला आपनकर 28 जनवरी 1950 मसिया रे 28 जनवरी 28 1950 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट विषय किसी टिके जानि जिबा सुप्रीम कोर्ट माने क्यों आर्टिकल बलरे सुप्रीम कोर्ट गठित होइछि सेटा मध्ये एग्जाम रे पड़ी थाए क्यों आर्टिकल बलरे आर्टिकल होइछि आर्टिकल 124 माने कॉन्स्टिट्यूशन रो संविधान रो आर्टिकल 124 बलरे सुप्रीम कोर्ट गठित होई अछि आ गोटे क्वेश्चन आसी दै सुप्रीम कोर्ट रो फर्स्ट चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट रो फर्स्ट चीफ जस्टिस के ए होचंती हीरालाल जे कानिया हीरालाल HIRALAL जे कानिया हीरालाल जे कानिया तो आ गोटे कथा ओडिसा रो जेहेतु आमे डिस्कशन करिबा ओडिसा रो किए प्रथमे सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस हेतिले सेटा मध्ये पड़ी थाए ओडिसा रो प्रथम ओडिया जे कि चीफ जस्टिस हेतिले मुख्य विचारपति होइतिले सुप्रीम कोर्ट रो किए से होजंते रंगनाथ मिश्र एटा मन रखंतु रंगनाथ मिश्र तापर आ गोटे क्वेश्चन आसी थाए फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो प्रथम महिला विचारपति किए से होचंती जस्टिस फातिमा बीबी जस्टिस फातिमा बीबी मोस्ट इंपोर्टेंट जस्टिस फातिमा बीबी आ केबे हेतिले ए हेतिले 1987 मसिया रे आउ जणे हेतिले से सेकंड से होचंती आपनकर से जे हेतिले नेक्स्ट तांको ना होची आपनकर कोन सुजाता भी मनोहर 1994 मसिया रे से होइथिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच सेल हैव नॉट द ट्रू न्यूक्लियस क्यों सेल रो ट्रू न्यूक्लियस नाही तो सेल को हम विभाग रे विभक्त करि परिबा गोटे हला यूकैरियोट आ गोटे हला प्रोकैरियोट आ गोटे हला यूकैरियोट एटा बायोलॉजी रो गोटे क्वेश्चन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ए भितर कहार न्यूक्लियस न थाए ट्रू न्यूक्लियस न थाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा होजी प्रोकैरियोट प्राणी मानकर ट्रू न्यूक्लियस न थाए न्यूक्लियर बाउंडेड मेम्ब्रेन न थाए एटा मन रखंतु किंतु यूकैरियोट मानकर समस्तंकर थाए तो एटा थिला आजिर डिस्कशन जदि आपनको भलो लागेला लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु एवं ए चैनल रो प्लेलिस्ट को जाके जीके देखंतु इंग्लिश देखंतु एवं मैथमेटिक्स मध्ये देखंतु ओडिया एवं आपणकर कंप्यूटर टा अति शीघ्र अपलोड करा हेबो तो निहाती भाबे ए चैनल सहित कनेक्ट हे रही कि ए चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु।